सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मैंने आज मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी है, वही तकरीर जो उन्होंने एपीसी हुकूमती और राहबर कमेटी के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद की। इस तकरीर को सुनकर मुझे मिर्जा गालिब याद आ गए। क्या खूब कह गए हैं कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। मौलाना फजलुर रहमान की इस तकरीर में अपनी दूसरी डेडलाइन का कोई जिक्र था, ना उन मुतालबात की कोई हल्की सी झलक जिसके लिए उन्होंने हजारों लोगों को अपने घरों से उठाकर इस्लामाबाद में ला बिठाया है। लेकिन जिनकी आंखें अकीदत ने अंधी कर रखी हों, उन्हें ना चमकता दमकता सूरज दिखाई देता है, ना सवाल करने का शऊर नसीब होता है। एपीसी की अंदर की कहानी यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने की हिमायत करने से साफ इनकार कर दिया है, यानी दोनों बड़ी जमातें पीछे हट गई हैं। लेकिन मौलाना का फरमाना यह था कि उनकी क़यादत में ऑपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन सितम मुलाहिजा कीजिए कि मौलाना एहतजाजियों को यह बता रहे हैं कि लम्हा ब लम्हा आज़ादी मार्च अपने मकासद के करीब तर हो रहा है। ये मकासद क्या हैं, मौलाना जाने या खुदा जाने। बकौल विफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद के कि मौलाना का पहला मुतालबा था वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा, दूसरा फौरी इंतखाबात, तीसरा यह कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में ना हो, चौथा मुतालबा था आइन और कानून की पासदारी। अब गौर से सुनिए ज़रा, हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इसी चौथे मुतालबे पर बातचीत जारी है, यानी आइन और कानून की पासदारी। अगर इसे दुरुस्त मान लिया जाए तो मौलाना के गुब्बारे से हवा वाकई निकल चुकी है। आज के हम पेशरफ्त पर नजर डालें तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मरीम नवाज की जमानत पर रिहाई की अहम खबरें भी हैं। इनके मुल्की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, इसी पर बात होगी। असद खरल साहब जो अब तक भी मसरूफ़ है, मैं देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ें इकट्ठी करने में, चूँकि ये आपको पता है इसी किस्म के सहाफ़ी हैं कि हर चीज़ इन्होंने उस पर नज़र रखनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपके लिए सामने लेकर आते हैं। और बाबर डोगर साहब से आज भी हमने जानना है कि बाबर साहब क्या बनने वाला है आगे चलकर इस तमाम सूरत हाल में। आज भी तमाम दिन बाबर साहब जो है मसरूफ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहिबा के केस का जो फैसला आया है उस पर, लेकिन इनसे बात होगी। मगर पहले देखते हैं कि आज कौन क्या कहता रहा है। ले जी असद खरल साहब, ये डेडलाइन आगे से आगे बढ़ती रही, आप बड़े शरारती हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ और दोहराता हूँ कि आप हमेशा ये कहते रहे कि जनाब ये भी 27 से आगे, 27 से आगे होगी तारीख, 31, फिर 31 से आगे होगी। वो तो अब जनाब तारीख बढ़ती रही। अब तो मैं भी 4 नवंबर भी देख रहा हूँ, तो आज तो कोई अगली डेडलाइन का जिक्र ही नहीं आया। अब क्या चल रहा है मौलाना साहब के जहन में? मुझे तो लगता है आप जहन पढ़ते हैं या आप चेहरे देख कर कोई बताते हैं, क्या चक्कर है? देखिए, एक तो उसामा साहब, जिस तरह आपने देखा कि रहबर कमेटी की मीटिंग्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं गालबन, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम लेके चेयरमैन सेनेट जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन हैं उनके पास गए। फिर मौलाना साहब पे फ़ोन पे बात कराई गई। उसके बाद एपीसी हुई। एपीसी में आपने देखा कि ना तो शहबाज शरीफ साहब गए और ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कंटेनर में जिस तरह पार्टिसिपेशन हुई वो तो चलें आपने देख ली, लेकिन उसके बाद से जब जनरल आसिफ गफूर ने रिएक्शन दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब इदारों का नाम लिए बगैर तनकीद करनी शुरू की, उसके बाद से आपने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जो जमातें हैं अपोजिशन की, वो आलमोस्ट यानी बैक उसके जो डिसएसोसिएशन उन्होंने करनी शुरू कर दी, अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर दी। अब मामला ये है कि मौलाना साहब जो है वो अब चाह रहे हैं फेस सेविंग। ये उनको पता चल गया, जिस तरह मैंने पहले आपको सामने साहब बताया कि इस धरने के अंदर जो सबसे ज़्यादा गेन किया वो नून लीग और उसके बाद दूसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी। इसलिए ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी शोर मचा रहे हैं, तो उनका शोर भी बंद हो जाएगा। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो कराची जाने के लिए तैयारियाँ हो चुकी हैं। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से आपने पूछा था गालबन फ्राइडे को, तो मैंने कहा नवाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क जाएंगे और अगर मरियम साहिबा की ज़मानत होगी तो वो भी साथ जाने के लिए तैयार होंगी। मामला पासपोर्ट का है, वो भी हल होने में कोई टाइम नहीं लगता।
ये एक दिन का काम होता है, 1 घंटे में भी हो सकता है मसला। लेकिन अभी नहीं जा, जब तक अच्छा, पासपोर्ट है बहरहाल तब तक ये तो पता भी नहीं आपको चलना कि पासपोर्ट की दरखास्त कब आई और उसके बाद वो रिलीफ कब मिल गया। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हाँ ये उनकी मर्जी है कि आप जितना डिले कर लें। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से ऑलमोस्ट चीज़ें हो रही हैं, चौधरी शुजात के उनसे रब्ते हुए हैं, और लंदन से कुछ शख्सियात जो सारी हुकूमतों के साथ जिनके बड़े अच्छे मरासम हैं वो भी शायद गालबन पाकिस्तान आ गई हैं या आने वाली हैं। ठीक, उन्होंने मीडिएशन का किरदार अदा किया है पीपल्स पार्टी नून लीग से रब्तों के हवाले से और मौलाना फजल रहमान के हवाले से रब्तों से, और अब चौधरी बरादरान को टास्क दिया गया है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले से हुकूमत को इस परेशानी से निकाला जाए और मौलाना साहब के हवाले से भी कोई ऐसा एक रास्ता हो ताकि उनको भी कुछ जवाज़ मिले वापसी का। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद शाहिद खाका नबासी साहब जो है उनका भी आपको मैंने बताया था कि वो भी जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएंगे। वो भी आपने देख लिया, हॉस्पिटल चले गए हैं। अब वो भी लंबी अरसे के दौरान हॉस्पिटल में रहेंगे, जेल में शायद वापसी उनकी ना हो। ये अब इसका मतलब है, तो ये जो हम सियासी आपकी सारी बातों मैं में सियासी टेंपरेचर नीचे जा रहा है, डील की मैं कुछ नहीं बात कर रहा, कम होने लगी है। मैं तो एक ऐसे वाकयात बता रहा हूं कि इसको आप डॉट्स को अगर जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या चीज सामने आपको आती नजर आएगी। सही है। बहरहाल बात रहेगी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब को भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से या मरियम साहबा की जानिब से उन पर एतमाद वो नहीं रहा। फजल रहमान साहब ने भी काफ़ी उनकी शिकायतें लगाई हैं। चलो, लिहाजा वो प्रेसिडेंशियल जो है उनकी सदारत जो है वो भी खतरे में है। ये मैं आपको बता दूं। सही है। शहबाज शरीफ साहब की सदारत भी खतरे में है, क्योंकि मरियम और जो अपोजिशन लीडर का उनका रोल है, ये दोनों चीजें उनसे किसी वक्त भी छीनी जा सकती हैं। बाबर डोगर साहब अगर वो इसी तरीके से यही वो जो JUI ने ताना दिया था ना बरादर यूसुफ वाला, अगर वो किरदार अदा करते रहे तो फिर उनसे ये दोनों सीटें भी जा सकती आप लगा रहे हैं उन पर। चलें, खैर ये बताएं बाबर डोगर साहब कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के वो धरने से हवा निकल गई है वो गुब्बारे से, या अभी भी कुछ थोड़ी सी हवा बाकी है उसमें? उसामा साहब अभी सब्र के इम्तहान और भी हैं। मौलाना मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी धरना छोड़ के चले जाएंगे जितनी जल्दी आप उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और मौलाना के, या जो भी आप जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके। जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो चौथा उसका है उसमें जिसमें ये कहा गया है कि आइन और कानून की पासदारी के हवाले से, देखें वो तो एक एलिमेंट है। मौलाना अभी तक इस चीज़ पर टिके हुए हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते वो वापस नहीं जाएंगे। अब ये धरने में तो तब्दील हो चुका है ना अभी आज़ादी मार्च, ये बाकायदा इतनी वो धरना ही तो है। आज़ादी मार्च तो 31 को या पहली को ख़त्म हो गया था, अब तो ये धरना चल रहा है और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। जब तक वो उठ नहीं जाते, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, आप कैसे कह सकते हैं कि धरना खत्म हो गया? हाँ, आंख मिचौली का केस ऑर्डर में कितने दिन बाकी रह गए हैं? मेरा ख्याल है 1-2 दिन बाकी। वो चले, वो तो एक्सटेंड भी हो सकता है। जिन्होंने बिल देने थे वही आ गया मैदान में कि मौलाना साहब बस कर दें। लेकिन असल चीज़ ये है उसामा साहब के मौलाना के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आंख मिचौली का खेल खेल रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि हम धरने का हिस्सा भी हैं, फिर ये कहती हैं कि धरने का हिस्सा भी नहीं है। वो ये भी चाहती हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे। वो ये भी चाहती हैं कि हम मौलाना के साथ कंटेनर पर हमें जाकर तकरीरें ना करनी पड़ें। वो ये भी चाहती हैं कि मौलाना की सारी शराइत जो हैं वो मान ली जाएँ, और वो ये भी चाहती हैं कि हम मौलाना के साथ खड़े ना हो, और वो ये भी चाहती हैं कि मौलाना का धरना कामयाब भी हो जाए और उसके बेनिफिशरी मौलाना ना हो बल्कि हम हों। अभी खान साहब कह रहे थे कि जी इस धरने के सबसे बड़ी बेनिफिशरी नून लीग है। सर, इस धरने के सबसे बड़े बेनिफिशरी मौलाना ही हैं, जिन्होंने एक दफ़ा साबित कर दिया है सारी दुनिया में कि वो जब चाहें जिस वक़्त चाहें वो 1 लाख बंदा इस्लामाबाद में ला सकते हैं। ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि 2-2, 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी हैं, ये तो वहाँ पर 4-4 हज़ार बंदे नहीं ला सकी पूरा जोर लगा कर भी। इनके जलसे देख लें, अपने जलसों में आज तक 4 से 5 हज़ार बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी, और मौलाना अकेले इतना क्राउड इकट्ठा कर लिया है, और वो क्राउड उनका है। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो जब चाहें जिस वक़्त चाहें वो इस्लामाबाद को चौक कर सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी भी है। तो ये चीज़ उन्होंने साबित करनी थी और इसमें वो कामयाब रहे हैं। आप देखें ना कि बाबर साहब जो मुतालबा थे, वज़ीर आज़म का इस्तीफा, नए इलेक्शन नहीं है, ठीक है जी, डॉक्टर साहब वो तो तारिल कादरी साहब इतना क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं और इससे ज्यादा दिन बैठ सकते हैं, तो क्या इससे हुकूमत चली जाएगी? क्या उसको हुकूमत के लिए नहीं? बात हुकूमत भेजने की नहीं है,
बात ये है कि गेन अब क्या ये है? दोनों बड़ी हासिल क्या हुआ? सर ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतना भी नहीं कर सकती जितना उन्होंने कर दिया। वो तो इमरान असल खान issue का तो ये फायदा हो गया कि दो बड़ी दावेदार पार्टी क्या उन्होंने अपोजिशन उसामा डॉक्टर साहब एक सेकंड, वो नहीं, तो नहीं, खान पीटीआई साहब, का एक फायदा हो गया जी। कि दो बड़ी दावेदार जो पार्टीज थी वो भी अलग हो अवाम गई। की मकबूलियत का, उसका तो धड़न तख्ता मौलाना साहब ने कर दिया। और अगले कि 4 ये साल आप की मान गए बात ना, है। आप मान गए एक ना। सेकंड, एक सेकंड। आप सर, यही तो बात है, तो हुकूमत को तो अब फायदा हुआ। असल हुकूमत को तो फायदा हुआ, यानी ये पता तो लग गया कि अपोजिशन हुकूमत के मुकाबले में है ही नहीं। 4 साल अब मौलाना clear है। साहब की अब जमात तो- की 12 सर, बाबर सीटें हैं साहब, और वो एक मजहबी जमात के तौर पर सामने है। हाँ जी। वो सियासी जमात कम और मजहबी उसका जो कार्ड नहीं, है ये मौलाना एक ज्यादा पूरे उसका मजहबी, उस तरफ सियासी रुझान है। आदमी एक है, मिनट, मेरा एक कमेंट, पूरे मेरा एक सियासी कमेंट। आदमी है, बाबर साहब। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दी है कि वो असल अपोजिशन वही है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिनमें कोई दमखम जलसे नहीं नून है। लीग ने भी बड़े बड़े किए, काफी साबित कर लिया। मुझे ये बता सर, कौन से दें, अब जलसे 4 किए? साल नहीं, मुझे ये बताया, सर, आपने कहा मुझे सर, मुझे GT रोड- नून लीग की तो आज तक जरूरत ये नहीं पड़ी कि वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा कर ले। सर, वो तो GT रोड- नासिर बाग में कोई जलसा नहीं कर सकी। सर जीटी रोड पर काफी ज्यादा वो हैं। सर, उसके बाद वो जो 3000 तकरीर से होती ऊपर बंदे नहीं थे। यहाँ मियां नवाशी साहब जो है वो उनकी हालत क्रिटिकल थी। किसी एक टाइम में यहाँ पर जलसा उनका कंपेयर आप नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी मुदारिस और वगैरह नून लीग उनके से इस तरह के जलसे कंट्रोल में, जलसा लेकिन- उनका बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बात है हकीकत उसको मानना बहुत बड़ा चाहिए। है, बहुत बड़ा है, ठीक है। सर उन्होंने मेरी बात सुने। सर, हासिल क्या हुआ? नहीं, बाबर साहब मुझे बताएं। अब 4 साल से मेरा सवाल नहीं सुन रहे। बाबर साहब मेरा सवाल नहीं सुन मुझे रहे। इससे एक नहीं, बात कहनी मेरा है। सवाल शहबाज नहीं, शरीफ और बिलावल सर, जवाब ये तो कहते दीजिए थे कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, मौलाना के साथ नहीं खड़े होंगे। मौलाना ने मजबूर किया कि ये दोनों दो जाके वहां पर खड़े हुए और तकरीर भी करके आए हैं। वो एनआर ना देने भी मजबूर किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब 4 साल क्लियर नहीं हो गए अगले तहरीक इंसाफ के लिए? जो उन्होंने करना था कर लिया। अब यहाँ से नजर आ रहा है कि उन्होंने उठना ही है। उसके बाद हर कोई सोचेगा यार अब क्या फायदा। मौलाना साहब ने धरने तक जो आखिरी ऑप्शन होती है वो अभी पहले साल में इस्तेमाल कर दी। अब तो बचा ही कुछ नहीं। अब किस चीज पर आएंगे दोबारा कभी सड़कों पर? धरना उठ गया सर चले नजर गए आ रहा है सर। अब मैं एक बात जनाब, ऐसे ऐसे एक ना और करें। बाबर साहब, ऐसे और ना खबर करें। दे देता हूं। नहीं, अभी नहीं, तक डॉक्टर वो साहब अपनी मैं डिमांड से खबर दे पीछे रहा नहीं हूं, हटे। धरना आप कह रहे हैं नहीं उठ गया। सर ना कोई क्या डेडलाइन, धरना डी चौक ना जाएगा? निजाम इस्तीफे की मैं बात, कह रहा हूं कि धरना ना डी चौक नून नहीं लीग जा साथ, ना पीपल्स सर, पार्टी बात साथ। उसामा साहब, हो गई धरना बात। उन्होंने डी कहा चौक- ये क्यों कहा कि जी ये रैबर कमेटी जो है ये अब decide मौलाना किसी साहब डाल ने दिया। स्टेज जब पे आपने खड़े खुद होके decide कहा करना, जो था- आपके साथ नहीं चले, आप उनसे मुशावरत मौलाना किसी साहब की ने करें। स्टेज पे उन्होंने खड़ा साफ होकर कह दिया कि कहा धरना नहीं होगा। था कि डी चौक के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि डी चौक धरना नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कितने दिन उससे बैठना है, डेडलाइन दे चुके हैं। उसका नतीजा मुझे क्या ये निकलना बताएं। है मुझे मौलाना बता साहब दें। कितनी डेडलाइन दे चुके हैं। मुझे- मैं भड़काना नहीं चाहता, मैं बहुत सलाम पेश करता हूं। मौलाना साहब तहमुल का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है इतने कि समझदार इमरान खान हैं कि साहब उन्होंने वज़ीर कहा आज़म ने अगर तहमुल ये का कुछ मुजाहरा समझेगा किया ना है। कि मैं जज्बात में आ जाऊंगा, आईन और कानून में अपने हाथ में ले लूंगा, कितनी अच्छी मैं बात इतना है। बेवकूफ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बात बात है, है, बहुत अच्छी हमें बात उनसे है। यही मैं ऐसे आपको होना एक बात चाहिए बताऊं। और ये अच्छी बात है। सर, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान मैं हो आपको चुका है। एक बात बताऊं, उन्होंने एक और चीज साबित की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में इतना डिसिप्लिन धरना या जलसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी मिसाल कायम की इवन वो जो लाहौर मेरे में ख्याल थे, 9 तारीख तो उस दिन को मेट्रो भी चल करतारपुर रही थी। कॉरिडोर का इफ्तिताह है सर, facilities और की मौलाना बात है। साहब बानुल मज़ाहिब उन्होंने हालांकि तनकीद की थी इसको खोलने के हवाले से भी इमरान खान के ऊपर। हाँ जी, हाँ मेरा जी, ख्याल है बताइए क्यों वसीह कर तर रहे हैं। कौमी मफाद और आईने पाकिस्तान के तनाजर में अच्छा। 9 नवंबर से पहले मौलाना साहब जो धरना 9 तो खत्म ज्यादा कर दूर दिया। नहीं सर, आज 4 खत्म हो गई। कोई नहीं, 5 समझे आ गई तो 2-4 लेकिन बीच में लेकिन इतना तो लेकिन नहीं। ठीक है। खैल साहब 9 से पहले ये आप पहली आप डेडलाइन दे रहे हैं, पहली। और ना आपने हर दफा कहा है अभी आगे जाएगा, ये भी और आगे जाएगा। असल उसामा साहब बात ये है कि फेस सेविंग क्या होगी, वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होगी जिस पर मौलाना कहेंगे कि चले ठीक है। सर मेरा ख्याल है मौलाना साहब को लगा दें एक हाई पावर्ड कमेटी का चेयरमैन। फेस सेवन के मॉडिफिकेशन जनाब जो देखे क्या हो रही है, इलेक्शन में उसामा धांधली साहब- को देखे, उनका मेन यही है ना जी, इलेक्शन में धांधली हुई है तो वो एक हाई पावर्ड कमेटी देखिए उन्होंने इस्लाहत की बात की हो सकता है। है इलेक्शन से पहले उनको सबसे कश्मीर पहले कमेटी उन्होंने की खुद chairmanship डिमांड offer कर करने दी का फेस क्या ख्याल है? सेविंग आ बाबर गई जी, साहब, उसामा नहीं, एक फेस सेकंड, सेविंग आ मुझे गई। इसका जवाब दें। उन्होंने कहा इस्लाहत के बगैर इलेक्शन हम मानेंगे हाँ नहीं, जी। तो बात तो फेसिंग आ गई ना, पहले इस्लाहत होंगी तो उसके बाद इलेक्शन होंगे ना। सर मौलाना साहब को मतलब वो समझदार है, बाबर साहब दिल पर हाथ रख के ऐसे बताएं, डाल अगर मौलाना दिया। साहब को कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप ऑफर कर दी जाए तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। सर नहीं, ये देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मुश्किल है। अगर मौलाना साहब को आप ऑफर कर दें आप कश्मीर कमेटी मौलाना चेयरमैनशिप। को लाइटली ले रहे हैं। नहीं सर, मैं तो ऐसा सर चेयरमैनशिप अच्छा मौलाना जो है अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं सर, अच्छा, मरियम नवाज की सिक्योरिटी, वो लोग जो उनको सिक्योरिटी देते हैं वो आज इस्लामाबाद चले गए हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि मरियम नवाज की सिक्योरिटी आज इस्लामाबाद चली गई है। अच्छा। वो आज इसलिए मूव नहीं कर सकी कि अभी उनकी बेल तो हो गई है लेकिन अभी वो जेल से रिहा नहीं हुई।
PMLN जो है वो आज ही 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक PMLN नवाज शरीफ, PMLN नवाज शरीफ जो है उन्होंने शहबाज शरीफ ग्रुप जो है उन्होंने आज एक सोर्स से खबर चलवाई। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मरियम जो है वो कल उनकी बेल हो गई है, कल वो इस्लामाबाद आएँ और स्टेज पर खिताब करें और मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आकर खिताब करें। ठीक है। शहबाज शरीफ ने उनसे माजरत की, उनसे कहा कि जी उनके वालिद बीमार हैं, वो तीमारदारी कर रही हैं तो उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज ने आज अपनी ज़ाती उनकी जो सिक्योरिटी है उन्हें इस्लामाबाद में चौधरी मुनीर की रहायशगाह की तरफ मूव करने का कह दिया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल वो इस्लामाबाद जाएंगी। और अगर बड़ी बात है वालदा को छोड़कर आई थी साहब, अगर कल वो कंटेनर पर चढ़ जाती हैं तो फिर मुझे बताएं कि फिर शहबाज शरीफ का ये मुझे आप बताएं डॉक्टर साहब, एक तरफ तो मौलाना साहब का ये स्टांस है कि खवातीन को उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कराया, क्या मरियम साहबा खातून नहीं? नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया था ना, उन्होंने कहा था कि खवातीन आ सकती हैं। हो गया ना सर, नहीं शेरी रहमान आई है, शेरी रहमान आई है। सर अगली खबर मरियम साहबा की ख्वाहिश खुद जरूर है जाने की, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मरियम साहबा शहबाज शरीफ नहीं चाहते, नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो वो नहीं जा सकती। एक चीज आप ज़हन में रख लें, हाँ शहबाज शरीफ ये कतई नहीं चाहते कि मरियम अस्पताल से भी बाहर निकलें और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें। और एक दफा अगर मरियम कंटेनर पे पहुंच गई तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शहबाज शरीफ के पास जो नून लीग का वाहिद बंदा बचेगा ना वो हमजा शहबाज होगा, बाकी सारी नून लीग मरियम के पास होगी। ये मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ। अच्छा। जितना गुस्सा PMLN के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। चंद मिनट बाकी हैं, लेकिन ये खबर के अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाए, और अब क्या पार्लियामेंट का इजलास बुलाना अभी दुरुस्त है? राबते साथ साथ चलेंगे, मुसलसल मुलाकातें साथ साथ होंगी, पार्लियामेंट में इस बारे में बहस भी होगी, और साथ ही ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आएगा कि ये मामला पार्लियामेंट में ही अब हल किया जाए, वहीं पर ले जाया जाए। तो खरल साहब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि पार्लियामेंट में वहां पर बहस बाबर अवान की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और उन्होंने भी यही मशवरा दिया है, और ये एक ज़बरदस्त कार्ड खेला है हुकूमत ने, जो कि 7 नवंबर को शुरू हो रहा है गालिबन। ये जो कौमी असम्बली का इजलास भी और सैनेट का, ये दोनों जो हाउसेज हैं उनके इजलास बुलाए गए हैं। ठीक, तो इसमें ये होगा कि एक अच्छी बात है कि हेल्दी डिबेट होगी और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने जो तफजात का इजहार है वो एक प्रॉपर जो फोरम है वहाँ पे कर सकेंगे। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब जो फिर अलहदा रह जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि उनके तो अब जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफ़े भी जमा करा दिए हैं JUIF के, जो खबरें आ रही हैं। तो मामला ये है कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ये वही एपिसोड रिपीट होगी जब 2014 में धरनों के दौरान जब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले PTI को हद पे तनकीद बनाते थे कि आप असम्बली के अंदर बात करें, तो अब यही एपिसोड रिपीट होगी, यही तकरीरें होंगी कि जनाब जो हमें कहते थे कि ये सारे मामला मिल बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल करने चाहिए, ये फोरम है, आए हमारे साथ बात करें, सेनेट में आए, कौमी असम्बली में आए, जो उनके तफजात हैं। तो मामला ये है कि ये इससे भी जो तवज्जो है, जो आपका जो धरना है जो अभी बन गया आज़ादी मार्च से, इससे हटेगी, और ये जो इनका जो असल चेहरा है वो भी PTI दिखाने की कोशिश करेगी कि अवाम को कि कॉलो फेल में इंतजार किस तरह थे, कि उस वक्त वही नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF धरनों के बारे में क्या कहती थी और अब उनका क्या स्टांस है। और ये टॉक शो में भी एक अच्छी डिबेट होगी, ये पुराने क्लिप चला चला के दिखाए जाएंगे अवाम को। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी खासी एक बैशिंग होगी मौलाना साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से और नून लीग के हवाले से। बाबर साहब, अब जब पार्लियामेंट में सारे आएंगे और तकरीरें वहाँ होंगी तो फिर कंटेनर की तकरीरें भी इसी तरह लाइव चलेंगी या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? बहरहाल अभी तक तो जो 1/3 चीज़ें चल रही थी, सिर्फ कंटेनर ही चल रहा था, वो अब उस पर फोकस डिवाइड होगा मीडिया का। और अगर पार्लियामेंट का इजलास होता है और जॉइंट सेशन होता है तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है कि पहले ये था कि नून लीग जब थी तो खाली PTI उस सेशन में नहीं थी,
लेकिन अब पार्टी अब सारी अपोजिशन जो है वो जॉइंट अपोजिशन उसमें से नहीं होगी, ये सिर्फ हुकूमती पार्टी का सेशन होगा। ये फ़र्क ज़रूर होगा। और सेकेंडली बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये सेशन धरने से पहले ही, आज़ादी मार्च से पहले ही बुला लिया जाता और उसमें सारी अपोजिशन को भी दावत दी जाती कि जनाब आप यहाँ पर आएँ और अपनी बात यहाँ पर करें। आप आज़ादी मार्च करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन आपके पास पार्लियामेंट का भी प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा, ये आप यहाँ पर मौलाना साहब की पार्टी के लोग आएंगे क्योंकि TADA फिर उसमें मिल जाता है, साथ ही तो है इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस, तो वो भी आपको लगता है या वो बाइकआउट करेंगे सेशन का? उसामा साहब, TADA तो सारा PTI ने रिजाइन भी दे दिए थे, लेकिन TADA तो उन्होंने रिजाइन देने के बावजूद सारा लिया था। जब सेशन में आते हैं तब ये चलती रहती है, असेंबली में रूटीन मैटर है वो। अगर रिजाइन देने के बावजूद TADA आपको मिल सकता है, वो पैसे सारे मिल सकते हैं, तो इन्होंने तो अभी रिजाइन नहीं दिया। अभी तो ये ऑप्शन जेरे गौर है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं रुकता, वो ये सारा लेंगे। अच्छा, हाँ वो लेंगे सर। देखिए हर महीने की सैलरी होती है, एक फिक्स सैलरी होती है। जब आप आते हैं हाजिरी लगाते हैं तो उसके अलग भी तो पैसे, वो अलग पैसे होते हैं। हाजिरी लगाएं उसके बाद फिर आ जाए। जाली बोगस बिल बनते हैं, जाली हाजिरियां लगती हैं और करोड़ों रुपए का एक दिन का इजलास कौम को पड़ता है और उसके अंदर मेडिकल बिल होते हैं, उसमें सफरी अखराजात होते हैं, टिकट्स होते हैं, ठहरने के, लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ये जरूरी नहीं है असेंबलियों में और सेनेट में लोग नहीं भी जाते। इस्लामाबाद जाते फिर भी ब्रेक का वक्त हो गया सर, 10 सेकंड में बता दें बाबर साहब। एक बात यह है जी, ये अदम इत्मीनाद की तहरीक लाने की भी बात हुई है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। सामा साहब ये अकल को हाथ मारे और सेनेट जहां पर इनकी मेजोरिटी है वहां पर ये चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं कर सके, तो ये अदम इत्मीनाद लाएंगे जहां पर PTI जो है और उसकी लाइस वादे आपके पूरे के तो सर जहां पर इनके नंबर असेंबली तहलील होने के बगैर इलेक्शन नहीं और अदम इत्मीनाद जो है वो आपका नतीजा देख लिया आप। ब्रेक ले लेते हैं और भी बॉर्डर कॉन्फ्रेंस की भी खास तौर पर हमने बात करनी है, ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अभी ब्रेक में आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी। एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही साहब पहुंच गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है ये। और अभी प्रोग्राम में हम शुरू में भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि मुलाकात होने वाली है, खरल साहब ने भी इसका जिक्र किया। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो हमने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी वो भी आपने देखी कि इस्लामाबाद उनकी सिक्योरिटी को पहुंचा दिया गया है, इम्कान है कि वो इस्लामाबाद जाएंगी। लेकिन अभी तक नून लीग की तरफ से कहा गया कि उनके कंटेनर पर जाकर तकरीर करने का इम्कान नहीं है। मौलाना साहब की अगरचे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लेकिन इस खबर के बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे क्योंकि इसके हवाले से बड़ी ख़ास चीज़ बाबर डोगर साहब के पास है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अगर हम जिक्र करें तो बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी। असद खरल साहब, सबसे अच्छी जो बात वो लगती है, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि तमाम सिक्योरिटी की सूरत हाल का LOC पर हो या अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पर मामला चल रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो, उस सब पर तो जिस तरह से बात होती है। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है कि हम हर दफ़ा देखते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी की और उसको भी सराहा गया है और कौम को याद किया गया कि पाकिस्तानी कौम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, लेकिन इसमें उसामा साहब एक जो उनका कहना था ना कि पाकिस्तान की जो बेहतर अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है कौम के वाले से उन्होंने बात की और कौमी इदारों और फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है और इन कुर्बानियों के समरात को किसी भी मज़मूम मकसद के लिए रायगा नहीं होने देंगे। ये बड़ा हम है, इसका मतलब साजिशें हो रही हैं। दूसरा साजिशें हो रही हैं, बिल्कुल। दूसरा अब ये उसी की तरफ इशारा था। दूसरा ने कहा कि अहम कौमी मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हमांगी दुश्मन कूतों को शिकस्त देने के लिए इंतहाई जरूरी है। अब इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स में मौलाना फजलुर रहमान भी आते हैं, उनको भी माइनस नहीं आप कर सकते क्योंकि वो भी अपोजिशन की एक जमात है, एक हकीकत है। पाक फौज मुल्की इदारों की मदद के लिए आइन और कानून के तहत तमाम तफवीज़ करदा फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। फ़ौज पाकिस्तान मशरकी सरहद और LOC समेत हर किस्म के चैलेंज से निपटने के तैयार है। अब मामला ये जो तमाम स्टेक होल्डर वाली बात है ना, वो भी फौज चाहती है कि इस तरह की मुल्क के अंदर जो एक सिचुएशन है ये अगर बर्पा होगी तो बेशक वो कह रहे हैं कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे, सम्राट जो है वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन ये अभी जो चौधरी बरादरान की एक मुलाकात हो रही है मौलाना साहब से, जी, तो इसका भी नतीजा आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। अल्टीमेटली ये जो धरना है
ये एक तो मैंने बताया था कि 9 नवंबर से पहले शायद ये ख़त्म हो जाए, ये जो कॉरिडोर है जो हमने खोला है इंडिया के साथ बड़ा और दूसरी मरियम साहबा के हवाले से चूंकि बात डोगर सर साहब वो आगे आते हैं ना, वो आखिर में हमने उस पर बात करी तफसील से। बाबर साहब, ये जो बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हम आहंगी दुश्मन क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो फिर क्यों इस तरह का मौका देते हैं दुश्मन को कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके? ये कवरेज आपको पता है मौलाना साहब के धरने की कितनी ज़्यादा भारत में हुई, क्या क्या दिखाया गया, यहाँ तक कश्मीर के लोगों को आ गया कि आप तुम आज़ादी मांगते हो, देखो वहाँ पर मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की हुकूमत से वहाँ खुश नहीं इमरान खान से, तुम इमरान खान को फ़ैन बनाई जा रहे हो, ये बातें फिर की जाती हैं। और फिर ये भी कि कुर्बानियों के जो सम्राट हैं इनको मज़मूम मकसद के लिए रायगान नहीं होने देंगे, तो ये इसका मतलब है एक तरफ साजिशें भी जारी हैं और फिर ये हम आंगी उस तरह से नहीं जितनी होनी चाहिए। देखें उसामा साहब, जिस तरह से इस पे पहले भी बात हुई थी कि मौलाना के धरने की, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि एहतजाज करना आपका आईनी हक है, लेकिन मौलाना जो है इसमें स्टेक होल्डर भी हैं, वो एक पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है और वो नेशनल असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियों में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो उनको इस सूरत हाल का इदराक होना चाहिए था कि LOC पर जो सूरत हाल है, कश्मीर में जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, ये सबके सामने है। और उसके बाद ऐसे वक्त में जब बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियाँ देकर आपके सामने के कितने फ़ौजी जवानों ने अपनी जानों का नजराना दिया, शहादत पाई सिर्फ मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, और अब जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, FATF में आप ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, तो इस सारे अगर स्नैरियो को देखें तो इस स्नैरियो में मुल्क जो है वो किसी तौर पर इस तरह के धरने अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, वैसे हर तकरीर में अगर वो कश्मीर के हवाले से भारत जो जुल्म कर रहा है, LOC पर मुनहत्ते पाकिस्तानियों को, आज़ाद कश्मीर के बासियों को शहीद करता है, हर तकरीर में कुछ ना कुछ, भाई उनको भी पता होगा कि इंडिया में उनको दिखाया जा रहा है, तो बात करते हैं कि भाई ये देख लो, इंडिया वाले सुन लो, मेरी कवरेज करते हो, मुझे दिखाते हो, तो ये बात सुन लो कि कश्मीर में जो तुम जुल्म ढा रहे हो हम उसके शदीद खिलाफ हैं। हर तकरीर का मैं आगाज इससे करूंगा, हमारी सियासत यहाँ अंदरूनी पॉलिटिक्स बाद में है, पहले आज़ाद कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ से आगाज़ करते हैं। 10 साल तो उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चंद बहुत सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं कि मौलाना का धरना है तो हम इस वजह से बात करें बग़ैर किसी सियासत को इन्वॉल्व किए। इस धरने के हवाले से शदीद सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, उसमें दहशतगर्दी का शदीद ख़तरा है। मोदी और उसके जो उसके अलाई हैं, चाहे वो इधर उधर जहाँ भी हैं आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में, उनकी ये भरपूर कोशिश है कि इस धरने में कोई ना कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी की जाए जिसका इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट के सर पर आए या सिक्योरिटी इदारों के सर पर आए और इस मुल्क में अफरा तफरी फैलनी शुरू हो जाए। तो मौलाना से अपील है कि मौलाना ये वाकई ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस थ्रेट है, तो इसका भी इदराक रखें। मौलाना पाकिस्तान के एक मेन धारे के स्ट्रीमलाइन लीडर हैं, बड़ा पुरअमन उन्होंने धरना दिया, लेकिन सिक्योरिटी खदशात बहाल एक सीरियस थ्रेट तो है, उसको भी और हज़ारों लोग वहाँ पर हैं। मौलाना साहब तो चले वो कंटेनर होता है, फिर सिक्योरिटी उनके इर्द गिर्द, वो बेचारे तो फिर आप देखें ना बिल्कुल वो डंडा बरदार फोर्स ही है उनके इर्द गिर्द, और तो फिर बाकी तो आपने देख लिया जहाँ इतने बड़े इज्तिमा में सिक्योरिटी फ्राहम करना कोई आसान काम नहीं है। आखिरी में हमने जो बात करनी है मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, वो जो केस का फैसला आया है और बाबर डोगर साहब भी मुसलसल उस पर सारा दिन बात भी करते हैं। खरल साहब, अब इस फैसले के बाद मरियम साहिबा जिस तरह ख़बरें चल रही हैं, क्या वो सियासत में भरपूर तरीके से दोबारा आ सकती हैं? केस से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि वो वालिद साहब के साथ वक्त गुजारना चाहती हैं, नून लीग के ज़रा ये कह रहे हैं, साथ फिर सिक्योरिटी क्यों पहुंचा दी गई है इस्लामाबाद में, ये कुछ अजीब सी बात नहीं है। अभी अभी आज ही तो केस का फैसला आया है। उसामा साहब, एक तो मरियम साहबा अभी चौधरी शुगर मिल के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले जो सज़ा उनकी हुई है जिसमें मुअत्तली है और बेल पे है, वो एक दूसरा केस है। तो उस वक्त भी आपने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ जो मार्च भी किए और मुख्तलिफ जो जलसों से उन्होंने खिताब भी किया, रैलीज भी निकाली। तो अभी भी मैं नहीं समझता कि उस हिसाब से अगर बार उन पर समझा जाएगा। दूसरी बात ये थी, अखलाकी तौर पर बात हम ये कही जाएगी कि एक तरफ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उनके वालिद की तबीयत बहुत हालत तशवीशनाक है, इसलिए अपने वालिद साहब के साथ वो रहना चाहती हैं। ये जवाब बनाया गया, एप्लीकेशन बाकायदा दाखिल की गई। लेकिन अब
वालिद साहब को छोड़ के अगर वो इस्लामाबाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए चली जाती हैं तो ये बात एक ज़रूर आएगी कि इसका मतलब ये है कि ये बात फिर एक्चुअली जिस तरह पोर्ट्रे की गई थी, या उनको इतनी या तो नवाज शरीफ साहब की हालत तशवीशनाक नहीं, या इनको फिर वालिद साहब से कोई हमदर्दी नहीं है कि अगर वो बाहर आई हैं, उनको बेल मिली है, तो उनको तो चाहिए कि मियां साहब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि जो पहले वो स्टांस ले रही थी। तो लाजा कॉल ऑफ फेल में एक तजाद भी आएगा, अपनी जगह पे प्रेशर इस वजह से पहले जरूर है, प्रेशर भी है, उनकी ख्वाहिश भी है, वो कंटेनर पे चढ़ के खिताब करने की उनकी ख्वाहिश शदीद है। अब नवाज शरीफ साहब को वो कायल करने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन हमेशा नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा की ख्वाहिश के आगे सार प्यार बहुत हमेशा करते हैं। अच्छा, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी वो कर लेंगे। अगर उन्होंने जिद कर दी तो नवाज शरीफ साहब सरेंडर कर जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। बाबर साहब ये बताएं कि साथ ही पासपोर्ट भी उनका रख लिया गया, 7 करोड़ रुपया अलग से, 1 करोड़ के मचल के अलग से। तो ये पासपोर्ट रखने का मतलब यह है कि नैब ने वाजे कर दिया कि उनको ये खतरा है कि वो मुल्क से जा सकती है, क्योंकि बाकी सब चले गए। इसहाक डार साहब वाला मामला आज तो जो आ रहा था इंटरपोल का, माशाल्लाह अब तो गए वो। मुझे तो अब वो शहजाद अकबर साहब भी कहीं नजर नहीं आते, वो भी मुझे लगता है मफरूर हो गए, वो भी गवर्नमेंट को मामू बनाकर निकल गए। तो अब वो नैब कह रहा है कि जी जो चला गया, आधी दुनिया की शायद सरकारी खाते में की है। अच्छा। और अब वो चुपके से पतली गली से निकल गए हैं। हाँ, वो आके लेकिन समा साहब जो बात नहीं, ये जो खतरा था, क्या वाकई मरियम तो वो तो पाकिस्तान में रहना चाहती हैं या सियासत, ये खतरा था कि मुल्क से चली जाएंगी? देखिए उसामा साहब, अब तो खैर पासपोर्ट है तो जा नहीं सकती। जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मरियम के जो वकला थे अशतर और साफ और आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जो उनकी एप्लीकेशन फाइल की थी, उन्होंने उसमें जो अमजद परवेज साहब भी थे, जी अमजद परवेज साहब भी थे, उन्होंने जो फौरी तौर पर जो ग्राउंड ली थी वो यही थी कि जनाब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक खातून है, उनका फिजिकल रिमांड ख़त्म हो चुका है, और अगर उनको बाहर भेजा जाता है या उनको उनकी बेल हो जाती है तो उससे कोई इन्वेस्टिगेशन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इन्वेस्टिगेशन जब वो रिक्वायर्ड होंगी वो लाजमी तौर पर पहुँचेंगी। लेकिन बाद में नैब ने इसको अपोज किया। नैब ने कहा जी हमारे पास तो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, ये तो करप्शन में इंगेज हैं, बेनामी की प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इस बुनियाद पर हम इनकी बेल को अपोज करते हैं। हर हवाले से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये एक मुल्ज़िम है जो हमें मतलूब है, तो इसकी हम बेल को अपोज करते हैं। उस पर मेरिट पे फैसला किया गया। अब मसला ये है कि खरल साहब नैब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज जज साहब ने नैब को खासा रगड़ा लगाया है। एक तो बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि बाहर से जो फॉरेन फंडिंग हुई और जिससे ये मिल बनी, और उनकी स्टेटमेंट्स कहाँ पर है? क्या उनसे रब्ता किया गया? क्या उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई? नासिर लुथा की जो स्टेटमेंट थी वो फॉरेन मिनिस्ट्री से तस्दीक शुदा ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने कोर्ट ने नैब की जुरिसडिक्शन पे भी सवाल उठा दिया कि इस तरह के मामला में FIA जो है वो उसकी डोमेन बनती है, तो वो क्यों नहीं इसको देखता। तो खासे टेक्निकल ऐसे इशूज थे जिस पर जवाब नैब के पास कुछ नहीं था, नैब के प्रोसिक्यूटर के पास कुछ नहीं था। अब मरियम की बेल हो चुकी है, सुबह वो आज़ाद हो जाएंगी, वो पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए भी आज़ाद हैं। वो अगर चाहें तो वो मौलाना का जलसा अटेंड कर सकती हैं, लेकिन वो आपकी बात वही रहेगी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया हुआ था 6 दिन से वालिद की खिदमत के लिए, वो किस चक्कर में किया था? कल क्या होगा बाबर साहब, कल क्या होगा? कल सर मरियम इस्लामाबाद में होगी, मेरा गैस है हो सकता है ना हो, लेकिन इतलात यही है कि उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर चली गई है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर मरियम जो हैं वो मौलाना के कंटेनर पर चली जाती हैं तो फिर धरना और उसकी सियासत जो है वो बिल्कुल उलट जाएगी, उसकी बिसात पलट जाएगी। इतना मैंने एक स्टोरी हमने की थी अरुणाबाद की फैमिली की, यासिन फैमिली की, जो 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी का। जी नैब मुल्तान में उनकी इंक्वायरी चल रही है, FBR भी उनके खिलाफ है। अब हफीज़ शेख साहब ने लिखा हुआ है, हमाद अजहर को भी सारे मामले का पता है। अब उन्होंने बात फैलाई है कि हमारी डील हो गई है। अब देखना यह है कि चेयरमैन नैब इस मामले में मुल्तान नैब का रोल देखें कि उनको अब तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा। 20 अरब से ज़्यादा के मामला हैं और हाजी यासीन फैमिली, मुर्तज़ा या बाकी जो लोग हैं जिन्होंने 20 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, और कर्नल जवेद जो I&V नैब के हेड हैं, उनको भी देखना होगा, क्योंकि वो इलाके में उन्होंने ये परसेप्शन दिया है कि FBR से और नैब से हमारी डील हो गई है। तो कल मेरा ख्याल है इनकी जो ये परसेप्शन है, चेयरमैन नैब इस पे जरूर एक्शन लेंगे, और ये जो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे। कल धरना कहीं नहीं पर है, लेकिन धरने में ना थोड़ी और नरमी आएगी,
कुछ और जिस तरह मौलाना साहब के आपने देखे हैं कुछ अंदाज में सख्ती कम हो रही है, ये और थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अभी शायद कल फौरी तौर पर धरने का ख़त्म करने का फ़ैसला ना हो सके। उसके लिए चंद घड़ियाँ और इंतज़ार कर लें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।